इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के अंदर हमने वायर को रखा हुआ है जिसका लेंथ दिया रखा हमको 3 सेंटीमीटर। करंट कितना पास हो रहा है सोलेनॉइड में से? 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कैसा है? 0.27 टेस्ला है। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? वायर पे फोर्स कितना लग रहा है हमको वो पता लगाना है। ठीक है, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर वाला टॉपिक वाला है। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B। ये रहा फॉर्मूला है हमारा। अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को, जिस वायर में से करंट पास हो रहा हो, उसको मैग्नेटिक के अंदर रखेंगे तो उस पर ये इस फॉर्मूला से हमको फोर्स पता लगा सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है उस पर। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमको कुछ बोला हुआ है कंडीशन, प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है सिलेंड्रिकल टाइप का, उसका एक्सिस इस तरफ है। उस एक्सिस से हमने परपेंडिकुलर इस वायर को रखा हुआ है। इस वायर को परपेंडिकुलर रखा है, इसका मतलब क्या होगा? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है पैरेलल टू द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरफ। तो अब हम आराम से पता लगा सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द वायर है ये रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे थीटा कितना बनने वाला है? थीटा हमारा बनने वाला है 90। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा 90 बन जाएगा। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला ऑफ अ फोर्स on current carrying wire. F is equals to IL cross B. यस, इसको एक्सपांड करते क्या मिलेगा? IL B क्रॉस हटेगा तो आएगा साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास बेटा है थीटा 90 डिग्री, जो कि है L और B के बीच का एंगल जो हमने देखा। तो लिखेंगे IL B साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। तो हम लिखेंगे IL B, F इज़ BIL। ये फॉर्मूला मिला। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है। करंट है हमारे पास 10 एम्पियर, लेंथ है हमारे पास 3 cm, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻² मीटर मिल जाएगा। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.27 टेस्ला। कैलकुलेशन देखते हैं कितना हो रहा है। 10 × 3 × 0.27 मिल रहा है हमको 8.1 इंटू 10⁻²। फोर्स का यूनिट क्या बन रहा है? न्यूटन बन रहा है। क्या बन रहा है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट वायर ऑफ 200 ग्राम मास। मास दिया वायर का 200 ग्राम, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.2 kg में। लेंथ दिया रखा 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, फिगर यहाँ पे लगाना भूल गए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमको वो पता लगाना है। ठीक है, तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। सो ये रहा हमारा वायर हमने शो किया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। यस, तो बुक के पेज के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। वायर ऐसे पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड बुक के पेज के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब हमने पता लगाना है कि भाई इसको हम कैसे मिड एयर में हवा में सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वायर कब हवा में तैरेगा उसका रीज़न है कि नीचे देखो mg फोर्स तो लग ही रहा है। उस फोर्स को ऊपर कोई दूसरा फोर्स बैलेंस करेगा तो ही ये वायर हवा में तैरेगा। ठीक है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा वायर जो है वो करंट कैरिंग वायर है। तो करंट कैरिंग वायर हो तो उस पर फोर्स लगता है, हाँ ऑब्वियस लगता है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो कि बिल साइन थीटा होता है, बिल साइन थीटा होता है BIL साइन थीटा। बट यहाँ पे देखो जो लेंथ है हमारा वायर का और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बुक के पेज के अंदर की तरफ है,
यानी कि गोइंग इनसाइड, अगर 3D में डायग्राम बनाए तो बुक के पेज के अंदर, और करंट हमारा इस तरफ जा रहा है, यानी दोनों के बीच में बन रहा है एंगल 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे थीटा 90 लेंगे, तो थीटा 90 हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो सिंपल है कि दोनों फोर्स बैलेंस करने चाहिए। कौन सा फोर्स? तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ mg। व्हाट इज अपवर्ड फोर्स? अपवर्ड फोर्स इज BIL। साइन 90 तो हो गया हमारा 1। ठीक है, हमें चाहिए b। मास कितना दिया रखा है? 0.2। जी की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है, हम 9.8 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय करंट इज 2 एम्पियर, लेंथ इज 1.5। आंसर इज 0.65333 टेस्ला। ऐसा आंसर कुछ मिल रहा है हमें। हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं इसको, b इज टू 0.65 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, यानी कि अगर डायग्राम बनाते तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पे हमारा कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। एंड चार्जड पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। विच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स टू बी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन? हमको दो केसेस पूछे हैं। फर्स्ट पूछा है फॉर इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना लेंगे? जो कि होगा नेगेटिव चार्ज, हमने लिया -e। और फिर प्रोटॉन के लिए सेकंड केस में चार्ज लेंगे जो कि होगा +e। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगे हमको वो पता लगाना है। तो देखो, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है तो उस पर फोर्स कौन सा लगता है? F = Q × V × B, ऐसा फोर्स का फॉर्मूला होता है। यस, तो देखो बेटा, अभी यहाँ पे चार्ज कौन है? तो कि -e है, और यहाँ पे आएगा V × B। अब देखो V वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? तो कि वो है एक्स एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कैप का कंपोनेंट आएगा, तो मैंने लिखा कुछ V आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आता है? वो आता है वाई एक्सिस पे, तो मैंने लिखा B J कैप। -e को बाहर रखा, VB को भी बाहर निकाला, अंदर कौन बचेगा? I × J। अब देखो बेटा, I × J क्या होता है? हमने देखा था ऐसा, I J K। अगर हम I से J की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा K कैप। अगर J से K की तरफ जाते तो आंसर आएगा I कैप। K से J की तरफ जाएंगे तो आंसर आएगा J कैप। ठीक है, इससे उल्टा कुछ करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे कहाँ गए? हम I × J, तो I से J जा रहे तो मिलेगा आंसर क्या? K कैप। तो यहाँ पे आना चाहिए K कैप -EVB K कैप। अब देख बेटा, EVB तो मैग्नीट्यूड उसको साइड में रख, यानी डायरेक्शन कौन सा है? -K कैप। इसका मतलब कहाँ पे? K कैप होता है Z एक्सिस पे, -K कैप होगा नेगेटिव Z एक्सिस पे। तो फोर्स का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स नेगेटिव Z एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन के लिए क्या होगा? F = Q × V × B। चार्ज कितना है? +e है, V × B। V कितना है? तो कि V है भाई एक्स एक्सिस पे, तो V I कैप लिखा। मैग्नेटिक फील्ड अगेन वाई एक्सिस पे, B J कैप लिखा। इसमें से भी कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, EVB, अंदर कौन बचेगा? I × J। अब बेटा देखो, I × J क्या देगा तुमको? K देगा। तो हमने EVB को साइड में रख के यहाँ पे लिखा K कैप। अब बेटा देखो, K कैप किसका यूनिट वेक्टर होता है? इन Z एक्सिस का। तो हमने लिखा कि फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन इज इन डायरेक्शन ऑफ +Z एक्सिस लगने वाला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ? हमको मांगा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमको निकालना है फॉर अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। करंट कितना है? 8 एम्पियर पास हो रहा है वायर में से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा बना रहा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
करंट और मैग्नीफिल के बीच का एंगल है 30 डिग्री और मैग्नीफिल दिया रखा है 0.15 टेस्ला। हमें चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर वाला। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के लिए, F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बेटा इसमें देखो क्रॉस हटाएंगे तो क्या होगा, ILB साइन थीटा आ जाएगा। यस ठीक है, हमने क्रॉस हटाया तो अभी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मेशन आ गया, तो वेक्टर वापस नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या चाहिए, फोर्स पर लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ को नीचे जाने दिया, यहाँ कौन बचेगा, LB साइन थीटा। चलो लेंथ कितना है, लेंथ है हमारे पास में नहीं दिया है ना, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे I रहेगा ना, L गया नीचे, ठीक है ना। ओके सो करंट हमको दिया रखा है 8 एम्पियर, मैग्नीफिल कितना है 0.15 टेस्ला, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो आंसर आएगा 8 इंटू 0.15, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा 4 इंटू 0.15, आंसर आएगा 0.6। और क्या फाइंड किया हमने, फोर्स पर लेंथ फाइंड किया ना, तो आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर यूनिट में। सो बेटा इस वीडियो में हमने यूज़ किए दो फॉर्मूला, एक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर जो कि था IL क्रॉस B, और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया फोर्स ऑन अ चार्ज, अगर चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दौड़ाएंगे तो फोर्स कितना लगेगा, उसका है QV क्रॉस B। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बिल साइन थीटा, ये वाला क्या है QVB साइन थीटा।